नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज फिर से हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं। ये ट्रांसलेशन का दूसरा पार्ट है। इससे पहले पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में चले जाएं। इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें जाके आप इससे पहले के पार्ट को देख पाएंगे। आज के पार्ट में हम फिर 20 तक के सेंटेंसेस को बनाएंगे। 11 से 20 यानी 10 सेंटेंसेस को ही बनाएंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है कि क्या पैसे नहीं थे उसके पास। इस सेंटेंस को थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके लिखा गया है। आप इसको ऐसे समझिए कि क्या उसके पास पैसे नहीं थे। इस तरह से ये सेंटेंस, ये एक इंटरोगेटिव का यस नो का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यानी अगर आप पैसे थे उसके पास तो यस सर, और अगर नहीं थे तो नो सर। तो कैसे बनाएंगे? था, थे, थी है। जब किसी के पास कुछ होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट के सेंटेंसेस में हैड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसको बनाने के लिए हमको डिड एक्सिलरी लगाना होगा। तो जैसे ही हम डिड लगा दिए, अब सब्जेक्ट आएगा तो डिड ही, और अब नोट आएगा तो क्या हो जाएगा, डिड ही नोट। और अब हैड नहीं आके हैव आना है। यहाँ पे आप मिस्टेक नहीं करेंगे कि हैड लगा दे, नहीं, डिड लगा दिया, पास्ट का एक्सिलरी लग गया, अब यहाँ पे हैव ही लगेगा। तो डिड ही नोट हैव। उसके बाद क्या होगा, आप मनी लगाएंगे और फिर नोट ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस बन के कंप्लीट हो गए। अब क्या है कि ज़िंदगी कोई मजाक है क्या, फिर से आपको उलझाने के लिए इस क्या को लास्ट में दे दिया ताकि आप व्हाट लगा दें, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सेंटेंस है कि क्या ज़िंदगी कोई मजाक है। अगर है तो आप कहेंगे यस सर, और अगर नहीं है तो आप कहेंगे नो सर। तो आप इस एक्सिलरी को, इसके लिए जो आप एक्सिलरी यूज करेंगे उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो है लिखा है, ज़िंदगी है, एक ही ज़िंदगी है, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे इज़ लगाएंगे। तो इज़ और ज़िंदगी। अब देखिए यहाँ पे ये ज़िंदगी किसी न किसी खास व्यक्ति के बारे में बात है, हर किसी के बारे में बात नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे द लगा देंगे। तो इज़ द, और फिर ज़िंदगी के लिए आप क्या करेंगे, लाइफ, और फिर और फिर क्या हो जाएगा, जोक, और नोट ऑफ इंटरोगेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, देखिए, कोई मिस्टर राम बाहर खड़े हैं। अब इस सेंटेंस में कोई लगा है, और आपको समझने के लिए थोड़ा सा मैं एक आपको हिंट्स देता हूँ कि मान लेते हैं कि आप और आपके पापा घर में बैठे हुए हैं और दरवाजे को किसी ने खटखटाया, नॉक किया। आप उठ के दरवाजे तक गए। जैसे ही आपने दरवाज़ा खोला, कोई एक व्यक्ति खड़ा है और वो कहता है कि मेरा नाम राम है, मुझे आपके पापा से मिलना है। अब आप पापा के पास जाके कहते हैं कि कोई मिस्टर राम बाहर खड़े हैं। तब आप कैसे बोलेंगे? तो इस कोई के लिए आप आ लगाएंगे। ऐसे प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन यहाँ आप लगाएंगे। ये एक्सेप्शन है, नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस वास्तविक में आप नहीं बना पाएंगे। तो आ, उसके बाद मिस्टर राम। तो अब मिस्टर राम, जब भी आप किसी का नाम लिखें तो कैपिटल से ही लिखेंगे, चाहे आप कहीं भी लिखें। तो अब मिस्टर राम सेंटेंस प्रेजेंट का है तो आप इज़ लगाएंगे, इज़। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग। स्टैंडिंग का मतलब आपको लग रहा है खड़ा हो रहा है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको इसी तरह से बोला जाता है, बनाया जाता है। तो अब मिस्टर राम इज स्टैंडिंग। अब यहाँ पे आप लगा देंगे आउट, और आप साइड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मिस्टर राम इज स्टैंडिंग आउटसाइड, मतलब कोई राम बाहर खड़े हैं। नेक्स्ट क्या है कि जिस किसी के भी साथ वो है, भगवान उसे आशीर्वाद दे। अब देखिए, जिस किसी के साथ, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप लगाएंगे पहले विद, और फिर whom करेंगे। विद whom का मतलब हो गया जिस किसी के साथ वो है।
अब यहाँ पे आप ही और इज़ करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि इज़ ही हो जाएगा तो फिर ये इंटरोगेटिव फॉर्म में चला जाएगा। और प्रश्न तो आपसे पूछ नहीं रहा है, आपसे तो कहा जा रहा है कि जिस किसी के साथ भी वो है, अब यहाँ पे कोमा लगा दें, भगवान उसे आशीर्वाद दे, तो आप क्या करेंगे, मे और गॉड ब्लेस हिम। अब देखिए ये जो गॉड है ना, इसका मैंने पहला लेटर कैपिटल लिखा। इस गॉड का मतलब होता है ईश्वर, और ईश्वर एक ही है। तो जब आप गॉड कहीं भी लिखें, स्टार्ट में लिखें, मिडिल में लिखें, एंड में लिखें, आप गॉड का पहला लेटर कैपिटल ही लिखेंगे, पहला अक्षर बड़ा वाला ही लिखेंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, देखिए, क्या तुम्हारे पास कुछ है। अब इस क्या को हटा लेते हैं थोड़ा देर के लिए। तुम्हारे पास कुछ है, आप क्या बनाएंगे, यू हैव समथिंग। अब क्या लगा दिया, तो प्रेजेंट में जब आप प्रश्न पूछते हैं और किसी के पास कुछ होता है तो के लिए आप क्या करते हैं, डू लगाते हैं, और डू यू और फिर हैव। इसका मतलब क्या हो गया इतना सा का, डू यू हैव मतलब क्या तुम्हारे पास है। डू यू हैव मतलब क्या हो गया, क्या तुम्हारे पास है। अब जो भी है उसको लिख देना है, क्या चीज़ है भाई, तो समथिंग है। सम और थिंग एक साथ में लिखेंगे। समथिंग का मतलब होता है कुछ, और सम अलग और थिंग अलग लिख देंगे तो कुछ चीज़ हो जाएगा। तो कुछ और कुछ चीज़ दोनों में अंतर है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए, जहाँ कहीं भी तुम हो खुश रहो। जहाँ कहीं मतलब wherever, इसको क्या बोलते हैं, wherever तुम हो, तो wherever फिर से यहाँ पे आप यू और आर लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे आर यू कर देंगे, जिस तरह इससे पहले मैंने आपको बताया था उसी तरह इसमें यू आर करेंगे। आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा है, आपको कह रहा है कि जहाँ कहीं भी तुम हो, wherever you are, तुम हो, एक कोमा लगाएंगे, खुश रहो। अब ये एक इम्पेरेटिव का सेंटेंस हो गया, और इम्पेरेटिव के सेंटेंस को आप स्टार्ट करते हैं वर्ब से। तो बी और हैप्पी और फुल स्टॉप कर देंगे। बी हैप्पी का मतलब हुआ खुश रहो। अब कह रहे हैं कि मेरे पास सबसे कम पानी है, तो मेरे पास है मतलब आई और हैव, इसका मतलब हो गया मेरे पास है। अब क्या है जो है वो आगे बोलेंगे तो होगा, नहीं बोले तो किसी ने पूछा कि तुम्हारे पास, किसी के पास पेन है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, हम बोले आई हैव मतलब मेरे पास है, इसका मतलब इतना सा हो गया। तो आई हैव क्या है, सबसे कम पानी। तो सबसे कम पानी के लिए अ लिटिल वाटर। अब आप कहेंगे कि आ क्यों लगा दिए वाटर से पहले, ये अ लिटिल द लिटिल के कॉन्सेप्ट को आप अभी नहीं जानते होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे। तो आप बस इतना जानिए कि ये एक करेक्ट सेंटेंस है, परफेक्ट सेंटेंस है, इसमें कहीं से कोई मिस्टेक नहीं है। अब देखिए, फिर से कोई राहुल क्लास में बैठा हुआ है, फिर से कोई आ गया, तो इस प्रॉपर नाउन राहुल से पहले आ लगाएंगे, आ राहुल, और प्रेजेंट में है तो इज लगाएंगे, एज। अब बैठा हुआ है, अब यहाँ पे सीटिंग हो जाएगा, वहाँ पे स्टैंडिंग था, यहाँ पे सीटिंग हो गया। सीटिंग कहाँ बैठा है, इन द क्लास, इन द और क्लास, और फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट क्या है, देखिए, उसके कपड़े फटे हुए थे शायद। इस शायद के लिए आप मे बी या परहैप्स दोनों में से किसी एक को लगाएंगे। पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं। हम पहले लगाते हैं, क्या चीज़ लगा देते हैं, मे बी। इस मे बी का मतलब होता है शायद, सिर्फ अगर मे बी बोला गया तो इसका मतलब हुआ शायद। क्या है, उसके कपड़े फटे हुए थे, पास्ट में है, तो क्या हो जाएगा, हिज क्लोथ्स। कपड़े हैं, एक से ज़्यादा कपड़े हैं तो हिज क्लोथ्स, और थे थी के लिए अब ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो गया तो वर लगाएंगे,
और क्या था, फटे हुए। फटे हुए को आप क्या बोलेंगे, टॉर्न। ये आर है, इसको आप समझेंगे, ये TORN है, इसको बोलते हैं टॉन। ये आर का उच्चारण नहीं होता है, इसको कैसे बोलेंगे, सॉरी ये चांद नहीं होगा, सिर्फ ऐसे आधा चांद होगा, ये वाला नहीं होना है, तो टॉन, ऐसे टॉन हो जाना, इसका आर का उच्चारण नहीं होना है। लास्ट सेंटेंस है ये 20 नंबर का, कि रानी उनकी सबसे छोटी बेटी है। कौन है, रानी। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, रानी। प्रेजेंट में है तो क्या आ जाएगा, एस, और सबसे छोटी बेटी तो द, उसके बाद क्या आ जाएगा, यंगेस्ट, यंगेस्ट डॉटर। और उनकी, अब उनकी के लिए देखिए यहाँ पे 3 चीज़ आप लगा सकते हैं। क्या क्या लगा सकते हैं आप, यहाँ पे लिखते हैं आप, ऑफ लगाने के बाद आप हिम लगाएंगे, हर लगाएंगे, और दोनों लोग अगर प्रेजेंट में हैं, यानी माता पिता दोनों प्रेजेंट में हैं, तो आप देयर भी लगाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से ये वीडियो क्लास यहाँ पे द एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को वॉच करते हुए यहाँ तक आ गए होंगे। वीडियो क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल पे पहली बार हों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और कमेंट्स करके आप अपने विचारों को ज़रूर व्यक्त करेंगे। हम इसके बाद वाले सेंटेंसेस में फिर 21 से लेके 30 तक के सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो वो आप अगर इसके बाद के वीडियोस को पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन ऑल पे क्लिक ज़रूर करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।